तो कैसे हो सीटेट वालों? हाँ, बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर हमारा है डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकास, तो विकास चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनका आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो आज की जो वीडियो है ये विकास चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए आज की वीडियो हम लोग पूरा देखेंगे। आप लोग पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज की इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर पहला आपको जो यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा होगा, सॉरी आंसर नहीं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मुझे तो खैर आंसर दिखाई दे रहा है, इसका आपको दिखाई दे रहा है क्या? कमेंट में बताइए। इसका जो आंसर होगा वो आपको अभी बताना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन पढ़ना होगा। विकास की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? जो विकास की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसकी प्रक्रिया किस रूप में माना जाता है? क्या रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल होता है? क्या विकास जो है रैंडम होता है? कभी भी कभी हो जाएगा, आज हुआ तो कल नहीं होगा, परसों होगा, ऐसा रैंडम होता है? कभी कभी होता है क्या? क्या इसको हम विकास को पहले से नहीं कह सकते कि विकास आगे, मतलब किसी बच्चे को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये आज ऐसा बच्चा दिखाई दे रहा, ऐसा पढ़ने में है, तो आगे जा करके इसका विकास कैसे होगा? नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये गलत है। निरंतर और संचयी, कंटिन्यूअसली, हाँ ये सही बात यहाँ पर लिखी है कि विकास एक कंटिन्यूअस चलता रहता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। जब तक आपकी मृत्यु हो जाएगी तब विकास जो है बंद होगा। हर दिन इंसान, डेली कुछ ना कुछ इंसान नए नए चीज़ें सीखता है, तो इसी को ही बोलते हैं विकास। हर एक फील्ड में इंसान नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो विकास एक कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमें सही लग रहा है। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं असमान और अनव्यवस्थित नहीं होता है विकास। केवल बच्चों तक सीमित होता है क्या? केवल बच्चों का ही विकास होता है? जो बच्चे नहीं हैं, जो किशोरावस्था में आ जाते हैं, उसके ऊपर जो जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं बच्चे, उसके बाद जब एक इंसान, मनुष्य मतलब एज हो जाती है 30 साल, 25 साल, 50 साल का जो व्यक्ति होता है, क्या उसका विकास नहीं होता है? उसका भी होता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ में आप लोग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा विकास की कौन सी दिशा, अब यहाँ पर आपको दिशा बतानी है, शिशु में सबसे पहले प्रकट होती है। क्या वो संज्ञानात्मक? संज्ञानात्मक भाई कैसे हो जाएगा? जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले ये प्रकट नहीं होती भाई, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद शीर्ष से तल की ओर, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे का विकास जो होता है शीर्ष से तल की ओर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाहरी से अंदरूनी नहीं, बाहरी से अंदरूनी नहीं होगा। सबसे पहले जो होता है शीर्ष से तल की तरफ उसका विकास होता है। लिंग विशेष नहीं भाई, क्या ही बात कर रहे हो? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ में जा रहे हो कमेंट करके बताइए मुझे। उसके बाद यहाँ पर अगला आंसर जो देखने को मिलेगा आपको, वो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर आपको देखने को मिलेगा। विकास की गति में विभिन्नता का तात्पर्य क्या है? विकास की गति जो होती है उसमें विभिन्नता, जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, उसका तात्पर्य इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किससे है? बच्चे समान गति से विकास करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे समान गति से विकास नहीं करते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो उसका जल्दी विकास होगा, और जो थोड़ा सा लेट में सीखता है तो उसका थोड़ा लेट में विकास होगा। तो हर एक बच्चे का विकास जो होता है, विकास तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन हर एक बच्चे का समान तरीके से विकास होता है, ये कहना यहाँ पर गलत होगा। ठीक है। विकास का समय सभी के लिए एक जैसा होता है? नहीं भाई, ये भी गलत होगा। विकास का समय सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। विकास की गति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति जो है वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके की थिंकिंग रखता है। हर एक विकास हर एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग होता है। हर एक, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, हर एक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती, तो इसलिए व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कैसा सोचता है, किस तरीके से सोचता है। क्या डेवलपमेंट फिक्स है कि आपका जो है 10 साल
या 20 साल की उम्र तक ही डेवलपमेंट होगा, तो ये कोई फिक्स तो है नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे विकास का सही सिद्धांत माना जाता है, सॉरी नहीं माना जाता है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, नहीं, निगेटिव पूछा है आपसे, निगेटिव पूछा तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, विकास क्रमिक रूप से होता है क्या, विकास सीक्वेंशियल होता है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। विकास का प्रभाव केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, नहीं भाई, केवल हेरिडिटी पे नहीं निर्भर करता है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है निगेटिव, ये तो हमारा पॉजिटिव है पहला वाला, ठीक। दूसरा वाला ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। विकास में निरंतरता होती है, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, विकास में प्रत्येक चरण का अपना महत्व होता है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें जितने भी चरण होते हैं विकास के, उनका सबका एक अपना अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, जो निगेटिव पूछा हमसे, केवल आनुवंशिकता पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए वातावरण भी जिम्मेदार होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम बच्चे का विकास करना चाहते हैं तो बच्चा आनुवंशिकता क्या मतलब, माता पिता के जो उसके अंदर गुण विद्यमान है, माता पिता की जो हेरिडिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हैं, तो वो तो आनुवंशिकता से रिलेटेड उसको चीज़ें मिली हैं माँ बाप के थ्रू। और बच्चे का वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे समाज में रहेगा उस हिसाब से उसका विकास होगा। अगर बच्चा अच्छे समाज में रह रहा है, शिक्षित समाज, उसका मम्मी पापा हैं, समाज शिक्षित है, तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। अगर कोई गाली गलौज वाला, जैसे जो होते हैं गाली गलौज वाले घर में अगर बच्चा पैदा होता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भी गाली गलौज बचपन से ही करना सीख जाते हैं। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास में क्या परिवर्तन होते हैं, बताओ। इसका आपको आंसर देना है, विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास में क्या परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। केवल मानसिकता परिवर्तन मिलती है, मानसिक परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन, संपूर्ण और विविध परिवर्तन, या केवल सामाजिक परिवर्तन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो केवल है ना, ये केवल है ना, देखते ही काट दिया करो, केवल और बिना, कभी कभी ये आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि ये होते हैं निगेटिव कीवर्ड। ठीक, ये हैं क्या, निगेटिव कीवर्ड। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा केवल क्या, केवल का मतलब क्या होता है, एक। लेकिन विकास जो होता है वो संपूर्ण होता है, ओवरऑल एंड डाइवर्स चेंजेस होते हैं। ठीक है, विविध परिवर्तन, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो केवल वाला हमारा ऐसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर यही है राइट आंसर। आप लोग किसके साथ में जा रहे हो वो भी बताओ मुझे। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारिए। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास के लिए, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, बताओ भाई, क्या विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में नहीं होता क्या, प्रौढ़ावस्था में नहीं होता क्या, 30 साल का जब बालक हो जाता है तब नहीं होता क्या, 50 साल का व्यक्ति के अंदर विकास नहीं होता क्या, होता है भाई, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है भाई, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक विकास होता रहता है, चलता है। विकास केवल स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं भाई, स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं। अगर स्कूली शिक्षा से संबंधित होता तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं सिर्फ उनका ही विकास होता, और जो स्कूल नहीं जाते उनका विकास होता ही नहीं। विकास में कोई पूर्वानुमान नहीं होता है, ये भी गलत है यार। पूर्वानुमान होता है। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसे समाज में रह रहा है जो शिक्षित समाज है, तो वहाँ का बच्चा जो होगा, तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे जा कर के बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छे जॉब करेगा, अच्छे सोसाइटी में जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं। अगर बुरा बच्चा है, उसके मम्मी पापा दारू पीते हैं या फिर मारते पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये बच्चा आगे जा कर के अपने माँ बाप के उनके जैसा ही बन सकता है। ठीक है, तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसा आगे बनने वाला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर, विकास में कौन सा चरण सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है, आप बताओ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारो। विकास में सबसे ज़्यादा संवेदनशील, जो संवेदनशील, ऐसी अवस्था में आपको हिंट दे देता हूँ, ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा किसी की भी नहीं सुनता, बच्चा सिर्फ अपनी सुनता है। बच्चे के आगे माँ बाप की बातें फीकी पड़ जाती हैं, बच्चा सिर्फ अपनी बातें मानता है, अपनी सुनता है। आंधी तूफान की अवस्था उसको बोलते हैं, और उसमें जो बच्चा सोचेगा, बच्चा जो करना चाहेगा, बस वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये क्या नवजात अवस्था नहीं भाई, उसमें तो बच्चा को कुछ पता ही नहीं है, कहाँ कहीं भी रख दो बच्चे को, कहीं भी उसको कुछ नहीं पता है। पूर्व बाल्यावस्था नहीं भाई, इसमें भी बच्चा छोटा होता है। वृद्धावस्था में क्या ही, आप देख ही रहे होगे, जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें क्या ही बचता है, वो क्या ही कर पाते हैं, बताओ। ये होती किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने मन की सुनते हैं, अपने दोस्तों की सुनते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे खुराफाती आइडियाज़ आते हैं। आप भी जब किशोरावस्था में रहे होंगे, जो 18 19 20 साल के जब आप रहे होंगे, तो आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें होती बस मैं हूँ ना। जैसे अभी सॉन्ग चल रहा था, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। भले अंदर कुछ नहीं है, भले ही सिंगल पसली हैं, लेकिन दबदबा था, है और रहेगा। ये कौन से बच्चे आपको देखने को मिल रहा होगा, आपने स्टेटस देखा होगा, आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, तो यहाँ पर कौन कौन बच्चे स्टेटस लगाते हैं, वही स्टेटस लगाते हैं जो भाई किशोरावस्था में आ रहे हैं। बस उनके आगे तो बस वही है, भले ही फूंक मार दो तो उड़ जाएंगे। तो ये जो आंधी तूफान की अवस्था है, ये किशोरावस्था को ही कहा गया है, ये आपको याद रखना है। तो किशोरावस्था यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ में जा रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा, और अपने आप विचार भी बताइए कि किशोरावस्था में आपने कौन कौन से कांड किए हैं, है ना, ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, विकास के किस पहलू में वृद्धि और परिपक्वता का संयोजन शामिल है। वृद्धि भी है, परिपक्वता भी है। अब आपको बताना है, मैंने आपसे अभी बताया था कि जहाँ पर भी आपको केवल दिख जाए वो देखते ही काट देना। तो केवल देखते ही आपने काट दिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका जो होता है संपूर्ण विकास, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो, अगर आपने टैगवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड आपने पढ़ रखे हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और टैगवर्ड की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाना या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको यहाँ पर कीवर्ड से रिलेटेड मैंने अभी तक 2 वीडियोस बनाई हैं। एक में मैंने 75 पॉजिटिव 75 नेगेटिव कीवर्ड समझा रखे हैं, और एक में मैंने उन पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो आप जाकर के चैनल पर देखिएगा, इस क्लास को ख़त्म करने के बाद में आप जाकर के देखिएगा, और वहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए मदद हो पाएगी। तो जाकर के देखना ज़रूर, ठीक है। उसके बाद, विकास की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, बताओ। क्या आनुवंशिकता ही करता है? मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ हेरिडिटी नहीं होगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी होना ज़रूरी है। क्या सिर्फ इन्वायरमेंट? नहीं, इसके लिए हेरिडिटी भी ज़रूरी है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये दोनों कारक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे की विकास को, गति को प्रभावित करने के लिए। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रहा पढ़ने में? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ, मज़ा आ रहा पढ़ने में? उसके बाद, विकास की प्रक्रिया संवेदनशील अवधि है का तात्पर्य किससे है? अब ये आपको बताना है। जब किसी कौशल को सीखने की संभावना सबसे अधिक होती है, चलो भाई ठीक है मान लेते हैं। जब कोई भी विकास नहीं होता, भाई विकास नहीं होगा तो संवेदनशील की अवधि कैसे कहेंगे यार उसको। जब विकास धीमा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जब विकास केवल भाई देखते ही काट देना यार, केवल नहीं। यहाँ पर ऑप्शन हमें लग रहा है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको कौन सा सही लग रहा है आप बताइए मुझे कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि लग रहा है तो क्यों लग रहा है। जब किसी कौशल को सीखने की संभावना सबसे अधिक होती है तो उसे हम बोलते हैं संवेदनशील अवधि का तात्पर्य उससे होता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
और विकास चैप्टर से, डेवलपमेंट चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आज आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए आप अपने उन दोस्तों में जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह की सीटेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हम जब भी नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सीटेट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए।